Assalamu alaikum, 6th class. How are you students? Students, we were reading our chapter number 4, electrical circuits. Class, we were reading our page number 51. We have discussed electrical conductors and electrical insulators in our previous reading lecture. Now discuss semiconductors. बेटा ये एक थर्ड टर्म है semiconductors. मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर्स वो हैं जिनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, इंसुलेटर जिनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते. ठीक है जी. सेमीकंडक्टर एक थर्ड टाइप है जी. देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ मटेरियल्स called semiconductors. They have special properties when it comes to allowing electricity to pass. जब इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ स्पेशल होती हैं और ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों से डिफरेंट होती हैं. ठीक है जी. सिलिकॉन इज़ अ गुड एग्जाम्पल. इसकी एग्जाम्पल है बेटा सिलिकॉन. सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन माइक्रोचिप्स फॉर कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की माइक्रोचिप्स में बेटा इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बेटा, ये आपके सामने एक टेस्ट दिया गया है. डायग्राम आपके सामने बेटा ये गिवन है. ये स्विच है, ये बैटरी है, बल्ब है, क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं. इन क्रोकोडाइल क्लिप्स के बीच में बेटा आप जिस मटेरियल को टेस्ट करना है वो इसके बीच में लगाएंगे और जब आप इसमें से बैटरी के ज़रिए से आप इस स्विच को ऑन करेंगे, अगर तो स्विच में से बेटा ये स्विच से ऑन करने के बाद बल्ब ग्लो करेगा, इट मीन्स कि जो गिवन मटेरियल है वो कंडक्टर है. और अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इट मीन्स कि ये जो गिवन मटेरियल है ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है. जी बेटा, द डायग्राम शोज अ सर्किट. आपको ये सर्किट की डायग्राम जो मैंने दिखाई है इसके बारे में बात हो रही है. दैट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर ए मटीरियल इज़ अ कंडक्टर. इसमें हम इस्तेमाल करते हैं ये मालूम करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि मटीरियल जो है जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो कंडक्टर है और एन इंसुलेटर या कि एक इंसुलेटर है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय अ सेल और बैटरी एंड स्विच कंट्रोल्स द सर्किट. स्विच जो है बेटा वो सर्किट को कंट्रोल करेगा और बैटरी जो है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे. इफ़ द टेस्ट मटेरियल इज़ कंडक्टर, अगर जो टेस्ट करने वाला मटेरियल है जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं वो कंडक्टर है, द बल्ब विल लाइट, तो बल्ब जो है वो जलेगा. एंड द स्विच व्हेन द स्विच इज़ ऑन, जब हम स्विच को ऑन करेंगे. Now beta page number 52, circuit diagram. It is not always convenient to draw pictures of electrical components in a circuit. बेटा आप किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी डायग्राम फुल ड्रॉ नहीं कर सकते. Also if a person is not good artist, other people may not understand द डायग्राम और द ड्राइंग. और अगर जो ड्रॉ करने वाला है वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं है तो दूसरे लोगों को समझ भी नहीं आएगी इसकी कि उन्होंने क्या ड्रॉ करने की कोशिश की है. साइंटिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो बेटा पार्ट्स हैं उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं वो कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं. देखें जी आपके सामने ये स्विच की सिंबल बनी हुई है, ये बेटा वायर आपके सामने बनी हुई है जी. ये बल्ब के लिए देखें क्रॉस सर्कल में बनाया हुआ है. ये बैटरी है जी, बैटरी के 3 सेल्स शो किए गए हैं. ठीक है जी. इस तरह से आप डिफरेंट सिंबल्स की मदद से बता सकते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में सर्किट के किस पार्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, किस कंपोनेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं. जी बेटा नेक्स्ट पेज नंबर 53 पे देखिए, मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिकल सर्किट आर पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. हमारी ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर मेड अप फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनाते हैं. देयर आर मैनी कंपोनेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. बहुत से कंपोनेंट्स हैं बेटा आपके सामने देखें बने हुए. ये वायर को हम इस तरह सीधी सी लाइन से शो करेंगे. ये बैटरी सेल है, इसको हम इस डायग्राम से शो करेंगे. ये सिंबल है इसकी. ठीक है जी. ये बल्ब है बेटा, इसको आप इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं और लैंप इस तरह से भी शो कर सकते हैं. ये मोटर बेटा देखें कैपिटल M और साथ में ये आप वायर्स कनेक्ट करेंगे. उसके बाद देखें बेटा बेल की सिंबल ये आपके सामने गिवन है. ये बजर की सिंबल बेटा ये गिवन है. और स्विच के लिए आप ये देखें ये सिंबल शो करेंगे. ये सिंबल्स हैं जिनको आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं. उसके बाद देखें बेटा कनेक्टिंग कंपोनेंट्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट करेक्टली.
ये बहुत अहम है बेटा कि आप जो तमाम कंपोनेंट्स हैं उसको सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में दुरुस्त तरीके से कनेक्ट करें फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजीली, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा इजीली पास ऑन हो सके। सर्किट कनेक्शंस मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस एंड डर्ट, और उसको बेटा तमाम सर्किट्स को जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें ग्रीसी नहीं होना चाहिए बेटा उसको। कॉपर वायर्स फॉर एग्जांपल सून गेट डल इफ़ दे आर लेफ्ट फॉर अ वाइल, अगर आप कॉपर वायर को वैसे खुला छोड़ देते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है बेटा वो डल हो जाती है, उसकी जो मेटल ग्लो है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। मोर स्विचेस देखें बेटा, डिफरेंट स्विचेस आपके सामने हम बताएंगे। स्विच टर्न इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑन एंड ऑफ, स्विच की मदद से आप किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। स्विच शोन इन द टेबल हैज़ टू पोजीशंस, इसकी बेटा दो पोजीशंस हैं, ऑन और ऑफ, जो स्विच आपके सामने दिखाया जाएगा। जी बेटा इस स्विच की बात हो रही है, इसको जब आप यहाँ से पुश करते हैं तो ये इससे टकरा जाता है, इस स्विच को आप इस पोजीशन को ऑन कहेंगे, और जब ये इससे अलग हो जाता है तो ये जगह ऊपर की तरफ उठ जाती है, उस कंडीशन को आप कहेंगे कि ऑफ है। यानी जब ये स्विच नीचे के यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा तो उस वक्त जो सर्किट है वो ऑन हो जाएगा, और जब ये इससे दूर हो जाएगा तो सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा। सेम इज़ द केस आपको ये इस डायग्राम में रीड स्विच दिखाया गया है। ये देखें जी, ये ऑफ पोजीशन है, ये ऑन पोजीशन में ये दोनों सिरे इसके कनेक्ट हो गए, और ऑफ पोजीशन में बेटा ये सिरे इसके दोनों अलग अलग हैं। जब ये अलग होंगे तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और जब ऑन होंगे तो सर्किट जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। ये रीड स्विच जो है बेटा उसको मैग्नेट की मदद से रन किया जाता है, आपको उसके बारे में भी अभी रीड करके बताते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, देयर आर हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ स्विच, दूसरी किस्म के भी बेटा स्विच हैं। बेल स्विच पुश स्विच इज़ नॉर्मली ऑफ, ये देखें बेटा आपके सामने ये बेल स्विच जो है उसको हम इसको पुश करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। ठीक है जी। इट इज़ इट इज़ ओनली ऑन व्हेन इट इज़ प्रेस, जब इसे हम प्रेस करते हैं तो ऑन होता है। व्हेन द प्रेशर इज़ रिमूव, जब हम इस पे से फिंगर हटा लेते हैं। द स्प्रिंगली कॉन्टैक्ट रिटर्न्स द स्विच टू ऑफ, तो उससे बेटा स्प्रिंग जो है वो इसको ऑफ कर देता है। रीड स्विच आपके सामने मैंने अभी दिखाया है, इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ मैग्नेट, इसको हम मैग्नेट की मदद से ऑपरेट करते हैं। देखें जी आपके सामने ये मैग्नेट दिखाया है, इसकी मदद से हम इसको ऑफ करते हैं। जब मैग्नेट इसके करीब लेके आते हैं तो ये ऑन हो जाता है, जब इससे दूर ले जाते हैं मैग्नेट तो ये रीड स्विच जो है बेटा ऑफ हो जाता है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ मैग्नेट व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड क्लोज टू द स्विच, द कॉन्टैक्ट क्लोज एंड द स्विच इज ऑन। ठीक है जी। जब आप मैग्नेट करीब लाते हैं तो स्विच जो है वो ऑन हो जाता है। व्हेन द स्विच इज़ ऑफ व्हेन द मैग्नेट इज़ रिमूव, जब आप मैग्नेट रिमूव करते हैं तो स्विच जो है वो ऑफ हो जाता है। रीड स्विचेज आर वेरी यूजफुल इन बर्गलार अलार्म सर्किट, अलार्म सर्किट में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रीड स्विच इज़ फिक्स्ड to a door or window frame and a magnet is fitted onto the door or window। ठीक है जी। यानी इसको आप रीड स्विच को डोर या विंडो को क्लोज करने के लिए या खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द डोर और विंडो इज़ ओपन, जब डोर या विंडो ओपन होगी बेटा, द स्विच कॉन्टैक्ट्स ओपन एंड द अलार्म इज़ सेट ऑफ, और जब ये डोर या विंडो जो बेटा ओपन होगी तो स्विच जो है इसके कॉन्टैक्ट्स जो है वो खुल जाएंगे और अलार्म जो है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है।